पुनर्वसु की शक्ति बनते ही क्या होगा, चीजें रिपेयर करने की शक्ति आ जाएगी। इसलिए उत्तरा फल्गुनी नक्षत्र इज द नक्षत्र फॉर रिपेयर। सन के साइन में सन वाले गुण आएंगे, स्किल्स आएंगे, चीजें आएंगी, प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है। उत्तरा फल्गुनी इज द नक्षत्र फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। उत्तरा फल्गुनी वो है जो अपने जो दोस्त है ना, जो जो दारू पीने के बाद बंड हो रहे हैं उनको संभालता है। नेक्स्ट अभी भी यहाँ पे तुम्हारा ये रहेगा, आद्रा आ जाएगा 10th हाउस में। पुष्या भी था ही, आद्रा आ गया पुनर्वसु में। और यहाँ आद्रा आते ही फिर आग्नेय तुम्हारा किधर ड्रिवन हो जाता है, ऐसी टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, राहु ड्रिवन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, वो तरफ की तरफ कर्म घूम जाता है। ठीक है, सो पहले दो वर्गों के कैसे बना सकते हैं, टीचर प्रोफेशन, एजुकेशन प्रोफेशन, राइटिंग प्रोफेशन, प्रिंटिंग प्रेस, ये सारी चीजों की रिगार्डिंग में चीजें बनाई जा सकती हैं। लेकिन जैसे ही आद्रा वाला सेक्शन आएगा, दे विल कन्वर्ट यू टूवर्ड्स सम काइंड ऑफ, देखना जो गूगल सर्च और जो हाई टेक चीजें हैं जहाँ पे, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, ये सारी चीजें हो गई। आद्रा वाज वेरी प्रोमिनेंटली रिलेटेड टू वेदर, वेदर फोरकास्टिंग, ये सब चीजों में इंडस्ट्री में इसको फिट आता है। तो ये तीन पद तुमको तीन प्रकार की फ्लेवर अलग अलग डिफरेंट बता देते हैं। लेकिन मेन चीज है तुमको 9th हाउस देखो, 10th हाउस देखो, 11th हाउस, ठीक है, इस तरह से वो बन करके आते हैं। तो अगेन तीनों ही, चारों ही पद में तुम्हें क्या मिलेगा, सिंपल सा फॉर्म है, पुनर्वसु और पुष्य मिलेगा। पुनर्वसु और पुष्य दोज आर सोशल थिंग्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, समाज के लिए करने वाले साइन, वेरी हम्बल, वेरी जनरस, वेरी लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाले, वैसे टाइप के लोग मिलेंगे 11th हाउस में पुनर्वसु पुष्य होने पे। सोशल सर्विस में इन्वॉल्व, ठीक है, बहुत ज्यादा अहंकारी नहीं कह लो, ठीक है, जिनका दाल रोटी किससे चलता है, बेसिकली लिटरेरी वर्क से, डिजिटल चीजों से, मार्केटिंग से, ये सारी चीजों से चीजें बनने वाला पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी बन करके आता है। ठीक है, ऐसे तो उसको डिकोड कर सकते हैं। सिंपल है, कोई कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा किसी को, क्योंकि ये अब ये प्रोसेस धीरे धीरे मैं एक्सपैंड, मतलब ऐसे ही करते चला जाऊंगा आगे। हर नक्षत्र को ऐसे ही समझ लोगे तो क्लियर रहेगा तुमको। क्लियर है। अब पुनर्वसु का एक और एस्पेक्ट था ना, वैलिडेशन। मैंने जब पुनर्वसु पढ़ाया था तो मैं बता दूं, वैलिडेशन करना, ठीक है, वैलिडेशन करना। तो इसीलिए यहाँ पे उत्तरा फाल्गुनी का बोला गया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का नक्षत्र है ना। इट्स द गेन फ्रॉम, क्या है, चयन शक्ति है ना, चयन शक्ति इज द गेन फ्रॉम यूनियन ऑफ टू पर्सन, लाभ। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, दो लोगों की पार्टनरशिप बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए, वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो यहाँ पे हर चीजें जो होंगी तुमको उनका वैलिडेशन मिलेगा, प्रूफ की बात ज्यादा होंगी तुमको। वर्गों में जब भी ऐसे आता है, वर्गो पीपल तुमको देखना होगा ना, इसका क्या प्रूफ है, कहाँ पढ़ा, कहाँ देखा, ये जो बातें करने वाले ना, वो पुनर्वसु 11th हाउस में, ठीक है, वैलिडेशन आ रहा है वहां पर। ठीक है, लोगों का सेंस, रिपीट, कोई भी काम को दोहराना, रिपीट करना, करेक्ट करना, इसलिए मैकेनिक्स स्किल्स में मैकेनिक्स भी हैं। ठीक है, तो टॉरस जो स्किल दे रहा है, मतलब रिक्शा वाला पार्ट है, उसमें बाइक रिपेयर, ऑटोमोबाइल रिपेयर, ये सब भी आता है। क्योंकि मिक्सरा की सर्चिंग जो है, वो सर्चिंग ज्यादातर तुमको ड्राइवर, मैंने तुमको बताया था ना, क्योंकि मिक्सरा ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दोज पीपल हु ट्रैवल थ्रू बाइक्स टू डिफरेंट रीजन, सो ट्रैवल क्लिक करने वाले लोग, तो दैट इज हाउ कि वो उससे रिलेट होता है। ठीक है, तो अब तुमको बताऊं कि आज मेरा तुमको पढ़ाने के चक्कर में क्या क्या भुगतना पड़ रहा है मेरे को, ये सुन लो कि मैं आज मैं आज पूरा सुबह 11 बजे से लेकर के शाम के 3:30 बजे तक मैं कहाँ बैठा था, कार के वर्कशॉप में बैठा हूँ। दैट्स हाउ माय पूरा उत्तरा फाल्गुनी गॉट एक्टिवेटेड, क्योंकि दैट इज हाउ वर्कशॉप रिप्रेजेंट होता है, जहां पे चीजें रिपेयर हो। समझ रहे हो, क्योंकि पुनर्वसु ज्यादा है, पुनर्वसु की शक्ति बनी है। पुनर्वसु की शक्ति बनते ही क्या होगा, चीजें रिपेयर करने की शक्ति आ जाएगी। इसलिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इज द नक्षत्र फॉर रिपेयर, कोई भी चीज को ठीक करने वाला। ठीक है, तो मेरा उत्तरा फाल्गुनी एक्टिवेट हुआ और मेरे को कार की वर्कशॉप में मैं जाके बैठा हुआ हूँ। क्या करा रहा हूँ, कार को मैकेनिक्स वो सर्विसिंग करा रहे हैं। ठीक है, दैट्स हाउ इट चेंजेस। तो किसी भी चीज का रिपेयर करना इनके हाथ में है।
सूर्य के हाथ में है, ठीक है, पुनर्वसु का शक्ति है यहाँ पे। और इसी शक्ति की मदद से देख, अब ये हर जगह अलग अलग रिपेयर है। wherever your Virgo sits, either you are going to repair it, you will learn to repair it, मतलब आपको अच्छे प्लैनेट्स मिले, मार्स मिला है, सन मिला है, तो आप कर लो। और नहीं तो भैया किसी और की रिपेयरमेंट की जरूरत है, यहाँ पे किसी और की गलती करके आपको उसको रिपेयर कराना पड़ जाए, ठीक है। तो ये चीजें आती हैं इस तरह से उत्तर फाल्गुनी के नक्षत्र में, पुनर्वसु स्ट्रांग होने के से आती है, ठीक है। क्योंकि पहले दूसरे में, दूसरे चरण में ये चीजें होंगी ना, सेकेंड पदा फर्स्ट पदा में ये चीजें आएंगी, फर्स्ट पदा और सेकेंड पदा में आएंगी। तो मेरे 8th हाउस में पड़ता है ना उत्तर फाल्गुनी का मेजर पार्ट। तो आपने कहा ना कि पुष्या के और अदिति इज आल्सो मदर, पुष्या इज आल्सो अबाउट नरिशमेंट एंड टेकिंग केयर ऑफ पीपल। तो मेरी जो मदर इन लॉ हैं, शी वाज अ नर्स, ठीक है। और जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो ऑडिट ऑफिसर थे। तो वैलिडेशन वाला पॉइंट हो गया, है ना। करेक्ट। और मैं रिपेयर करती हूँ लोगों के दांत। ठीक है, बढ़िया। दैट इज हाउ आप रिपेयर करते हो 7th हाउस से सेकंड हाउस, 7th हाउस से सेकंड हाउस करते हो, 7th हाउस से सेकंड हाउस, तो सामने वाले के दांत हो गए। मैं 7th हाउस से क्या रिपेयर करता हूँ, मैं 7th हाउस से 9th हाउस रिपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा 3rd हाउस में, मैं लोगों के क्या 9th हाउस रिपेयर कर रहा हूँ। ज्ञान, हम सबको ज्ञान दे रहे हो, हम सबके दिमाग That's what I said कि ज्ञान रिपेयर करते हैं। 8th हाउस में पुनर्वसु क्या करेगा? जुपिटर। पुनर्वसु या जुपिटर, कि हम तो उत्तरा फाल्गुनी बता रहे हैं। हम तो उत्तरा फाल्गुनी में, अच्छा उसके ये मून साइन उत्तरा फाल्गुनी है इनका, ठीक है। और तो वो 11th हाउस में आ गया, 11th हाउस में हो गया। हाँ अभी छोटे हैं। नहीं मैं समझा नहीं, उत्तरा फाल्गुनी किधर सन है? क्या आएगा? उत्तरा फाल्गुनी आई मीन मून साइन है। लेकिन हाउस कौन क्या से है? हाउस में? ओ 10th हाउस। 10th हाउस उत्तरा फाल्गुनी, तो कर्म उत्तरा फाल्गुनी का हो गया, लगन सजिटेरियस हो गया ना। हाँ 11th सजिटेरियस हो गया। हाँ तो सजिटेरियस में कवर करेंगे, काय परेशान। ठीक, फिर सजिटेरियस में आएगा ना उत्तरा फाल्गुनी, कर्म पूछूंगा अपने यहाँ से, बताओ तब बताना। ठीक है। लेकिन अभी उत्तरा फाल्गुनी समझ लो कि अच्छे से क्या होता है। जो मेरा तो लगन है उत्तर फाल्गुनी, मैं क्या रिपेयर कर रही हूँ? आप बताओ, आप तो हो ना डिजिटल मार्केटिंग और ये सब चीजों में, आपका आंध्रा सेक्शन आता होगा, 4th पदा, 3rd पदा उत्तर 3rd फाल्गुनी। पदा और 3rd, ठीक है, सही है, ज्यादा टेक्निकल नहीं है मतलब। तो आप बताओ, हाँ, तो आप क्या थर्ड रिपेयर तो कर रहे हो? ब्रेक्सरा वाला आ गया ना। हाँ तो डिजिटल मार्केटिंग। तो लगन पे आपके प्रेशर है, आप अपने को ही रिपेयर कर लो अपने को इंटैक्ट रखो किसी तरीके से। 7th हाउस से लगन बनता है, 7th से 7th, इसलिए मैं वर्गो बोला था, शादी बहुत, शादी किसी को मत होगा, 7th से 7th भी वर्ग, तो रिपेयर कर सकते हो, किसी की शादी रिपेयर कर सकते हो, किसी की 7th हाउस, किसी की रिलेशनशिप रिपेयर कर सकते हो, दो लोगों को मिलवा सकते हैं। दैट इज हाउ 7th से 7th में वर्ग होता है। और नहीं करोगे, उल्टा करोगे, तोड़वाओ, फिर देखो कहाँ से आ रहा है वो कॉन्सेप्ट? सब जगह से आएगा रे। 2nd हाउस में लिब्रा से भी आता है, टॉरस एंड 9th हाउस से भी आता है, लगन में वर्गो होने से, हर जगह वही बोलता है, हर जगह से रिपेयर आता है, ठीक है। और आपकी मम्मी का कर्म देख लो, दूसरों को रिपेयर कर रही है, दैट्स हाउस 4th हाउस से 10th हाउस ना, तो मम्मी का काम क्या है? रिपेयर करना, ठीक है, वैलिडेट करना, रिपेयर करना, ये भी है, ठीक है। सन का साइन है ना, सन का साइन है, सन के साइन में सन वाले गुण आएंगे, स्किल्स आएंगे, चीजें आएंगी, प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है। उत्तरा फाल्गुनी इज द नक्षत्र फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब क्राइसिस की सिचुएशन होगी, जो सबसे ज्यादा राइज एंड शाइन करेगा वो उत्तरा फाल्गुनी है। दैट इज उत्कर्ष, लेकिन लियो में तो सिर्फ एक ही पड़ा आ रहा है, बाकी 3 पड़ा तो वर्गों में आ रहे हैं। दैट इज नॉट, देखना वो उसका फ्लेवर जैसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट बता दिया ना, अभी तो क्लियर है ना वो चीज, तो अब इसकी बात क्या है, अब तो पूरे नक्षत्र की बात करो ना। बट ये प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्राइसिस वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, ये मेरे ऊपर भी लागू होता है।
मतलब मेरे काम पे इफ देयर इज अ सिचुएशन जो क्राइसिस जैसी है, तो मेरा दिमाग उस टाइम पे ज्यादा तेज काम करता है। बिना क्राइसिस के काम ही नहीं होएगा इनके। देखो बता रहे, बिना क्राइसिस के काम ही नहीं चलता इनका। इनको लाइफ में जब सब कुछ सही चलता है ना, तो इनके लाइफ में सब कुछ बेकार चलता है। मजा ही तब आना शुरू होता है इनको कि जब चीजें एकदम बिगड़ जाए। क्योंकि मिला है ना नक्षत्र काहे का, पुनर्वसु का ना, दे वांट टू रीबिल्ड थिंग्स, रीडू थिंग्स। जब तक इनका एक तो फिक्स है, एक बार में काम भी सही नहीं होगा तुम्हारा, ये भी फिक्स है। कि उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र मिलने का अच्छा है कि एक बार में आपका चीजें नहीं बनती। आपको पुनर्वसु मिला है ना, आपको हर चीज रीपेयर करनी है, रीबॉर्न करनी है, रीबर्थ करनी है, रीडू करनी है। तो आपके काम भी आएंगे कि भैया वो सामने वाले ने खराब कर दिया, आप ठीक कर दो। बहुत। तो यही होगा, क्योंकि किसी का कचरा साफ करने का साइन है ये, सफाई करने का साइन। आफ्टर पार्टी बोला ना, तो ये कचरा कोई और करेगा, पार्टी में आप नहीं थे। उत्तरा फाल्गुनी पार्टी नहीं करता है। उत्तरा फाल्गुनी वो है जो अपने जो दोस्त है ना, जो दारू पीने के बाद बंद हो रहे हैं, उनको संभालता है कि भाई तू गिर मत, सबको बैठाएगा, सबको घर पहुंचाएगा, सबके लिए अच्छा करेगा। वो दोस्त है ये। ठीक है, इट्स दैट्स हाउ आर्यमन इज। Very true. I'm always the designated driver दोस्तों के साथ, सबको सेफली घर पहुंचाओ। बस यही है वो। That's how Uttara Falguni people are. They are here to maintain stuff. Maintain मतलब चीजों को अच्छा करने के लिए है यहाँ पे, मेंटेन करने के लिए है यहाँ पे। इसीलिए इनको मैं बोलता हूँ, कभी मैंने वर्ग को पढ़ा था, बोलते हैं ये दास का भी नक्षत्र है, या दास की राशि है। वो दास बोलने का अर्थ है कि अगर वो नहीं हो ना भाई, जिंदगी इतनी उलट पुलट हो जाएगी। आपको मालूम है छोटे छोटे चीजों पे कितना आप डिपेंडेंट हो। तो दैट इज व्हाई दीज पीपल आर वेरी गुड इन टर्म्स में, जब इनको कोई गाइड करने वाला मिल जाए कि भाई ये करना है, वो करना है, ऐसी सिचुएशन वैसी प्रॉब्लम है, उनको बस पता चल जाए ये प्रॉब्लम, बस उनको वो कूद पड़े, फिर ये उनको फिर आता है मालूम है कि क्या करना है। लेकिन वही है कि सिंपल लाइफ इनको मजा नहीं आता। तो वही उत्तरा फाल्गुनी की कहानी है। ठीक है, दैट्स हाउ दिस इज द नक्षत्र फॉर एक्चुअली विष्णु जी। ये नक्षत्र विष्णु जी का नक्षत्र है। ठीक है, दोनों में से कोई एक नक्षत्र होना चाहिए था। ये तो पूर्व फाल्गुनी होना चाहिए था, ये तो उत्तरा फाल्गुनी, लेकिन पूर्व फाल्गुनी नहीं है। उसमें मैं कुछ चीजें सोचा था उसके बारे में, वो नहीं बैठ रही थी। वो अर्जुन का नक्षत्र, इसलिए उत्तरा फाल्गुनी विष्णु भगवान का नक्षत्र। एंड द ओनली जॉब ऑफ विष्णु भगवान इज मेंटेनेंस, मैनेजमेंट। ठीक है, मेंटेन करना चीजें, सृष्टि का संचार करना। ठीक है, चलाते रहना, जैसा चल रहा है वैसे चलाते रहना। दैट इज व्हाट द एनर्जी ऑफ पुनर्वसु। जैसा मैंने तुम्हें शिव जी में बताया था कि शिव जी का है कि संहारक है। क्यों? क्योंकि उनको 11th हाउस में भरनी मिला हुआ है, फिनिशर है, कि ब्रिंगिंग थिंग्स टू एंड। उसी प्रकार से उत्तरा फाल्गुनी इज द नक्षत्र फॉर विष्णु जी, टू ब्रिंग थिंग्स टू अ क्लोजर, नॉट क्लोजर, आदरा बता रहा हूँ, टू ब्रिंग, टू मेंटेन थिंग्स, टू कीप इट रनिंग। उत्तरा फाल्गुनी का एक जॉब है टू कीप इट रनिंग। दैट्स द कर्म ऑफ, नॉट कर्म ऑफ, बट दैट्स द एनर्जी ऑफ उत्तरा फाल्गुनी। तो ये वो लोगों को रिप्रेजेंट करेगा जैसे वो मूवीज में नहीं दिखाते जो पॉलिटिशियंस के सेक्रेटरीज होते हैं, सर मैं संभाल दूंगा, हाँ, दोज काइंड ऑफ पीपल है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चीज ये क्योंकि ये बोला ना कि किंग्स का वो है, किंग्स के अंडर में रहने वाले लोग हैं बेसिकली, जो लोग चीजों को मैनेज कर सके, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करके चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ये कला है इनके अंदर, ये गुण है, राइट हैंड मैन, उसको सही। तो ये विष्णु का नक्षत्र है। विष्णु का नक्षत्र 11th हाउस में पुनर्वसु है। 12th हाउस में क्या है? 12th हाउस में तो यही आ गया। लियो क्या है ना, मघा है और आएगा। हाँ, मघा है। नहीं, अगर तुम ये विष्णु अब भगवान वाले का लियो साइड से देखोगे तो तुमको 12th हाउस में अश्लेषा मिलेगा। हाँ अच्छा, वो सांप वाला विष्णु से रिलेट कर। हाँ, तो विष्णु भगवान जी इज लाइंग ऑन अ बेड ऑफ स्नेक। 12th हाउस इज बेड। बेड उनके कैसे हैं? सर्प के बेड।
ठीक है, तो 12th हाउस में उनको सर्व मिला हुआ है, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू सी कि विष्णु का जो प्रोमिनेंस है वो किस तरह से आता है। दैट इज हाउ यू सी सन, क्योंकि अब जो पहला पद है ना वही है मेजर, वो सेंटर है विष्णु जी का। क्यों? क्योंकि वहां पे लियो मिला है और सैजिटेरियस मिला है, तो सन और जुपिटर मिले हुए हैं दोनों। सन जुपिटर बेसिकली मेंटेनेंस के लिए कारक है, ठीक है। और यही वो पोजीशन भी बनती है जो मणिपूरक चंद्र जिसे बोलते हैं। जब मैं तुमको पुनर्वसु समझाया तब भी समझाया था ये बात, क्योंकि 11th हाउस से जाने पे वो मेंटेनेंस सेंटर है। मणिपूरक चक्र को भी पढ़ोगे तो वो मेंटेनेंस सेंटर की तरह काम करता है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये वो उत्तरा फलिगुनी कनेक्शन है।